वेलकम टू प्रमोशन क्लासेस। आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें कि उसे हम लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो एग्जाम देते आए थे वो कन्वेंशनल टाइप से होता था, जिसमें हम लोग पेपर लीक करके आते थे। लेकिन अब ऐसे एग्जाम होंगे कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको हमें सिलेक्ट करके आना होगा। तो आप किस तरीके से आवश्यकता है हमें अपनी पढ़ाई को बदलने के लिए कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस कर सकें, तो हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करें, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ प्लानिंग देखेंगे किस तरीके से प्लानिंग करें पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब के सब क्या होंगे, हमारे थियरी वाले बुक से ही आने हैं। ठीक है, जो अभी तक हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते थे उसी सब्जेक्ट से आने हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं हम लोग को दिमाग में रखना है कि केवल और केवल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रट के चले जाने हैं और उसी में से आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसा काम करेंगे कि एमसीक्यू रट के चले जाएंगे, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन फेर बदल करेगा तो आप उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उसमें करना क्या है, आपको थियरी, जितनी भी थियरी है चैप्टर की, वो थियरी सारा पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो उसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं किस तरीके की प्लानिंग करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है हमको एक सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। तो इसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट कैसा सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपके पास थियरी सब्जेक्ट होंगे, कुछ होंगे जो आपके पास न्यूमेरिकल होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों ही होंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले जो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। कुछ लोग आपको ये भी सजेशन देंगे जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है, वो लेके चलिए, लेकिन उसमें आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे इजी सब्जेक्ट लेके चलिए, जो आपको सबसे अच्छा लगता है और जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, और उसके बाद से उसमें से चैप्टर भी सिलेक्ट करिए। उसमें सारे चैप्टर आपको अच्छे लगें या सारे चैप्टर आपको समझ में आए, ऐसा नहीं है। उसमें से अगर 5 उसमें चैप्टर हैं, ठीक है, उसमें 5 चैप्टर है, तो कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सही समझ में आ रहा है, वो उस चैप्टर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से पहले मान लीजिए सेकंड चैप्टर सिलेक्ट किए, उसके बाद से तीसरा, फिर उसके बाद से पहला, या फिर चौथा, या फिर पांचवा। फिर ठीक है, या तो अगर सीक्वेंस से आप चलना चाहते हैं, लाइन से चलना चाहते हैं, तो फिर 1 2 3 4 5 भी चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, अब सेकेंड स्टेप यही है कि हम लोग चैप्टर को भी सिलेक्ट कर लिया, हम ये चैप्टर आज के दिन समाप्त करने वाले हैं, पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने चैप्टर सेकंड सेलेक्ट कर लिया कि चैप्टर सेकंड हमको पढ़ना है, तो चैप्टर सेकंड क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, पूरा रीड कर लेंगे, शुरू से अंत तक उसको रीड कर लेंगे, और उसमें जो भी लगेगा हमें कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अभी किताब में ही पढ़ते हुए उसमें अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या टॉपिक वाइज नोट बनाएंगे, जैसे कि एक चैप्टर जब हम लोग उठाएंगे उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं भी इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से थोड़ा थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लायक है, जो हमको अपने दिमाग से समझ में आता है, वो क्या करेंगे, टॉपिक वाइज। जैसे टॉपिक डाला, ठीक है, इसमें ये डाटा है, तो किससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ये हम नोट कर लेंगे। फिर टॉपिक दूसरा, ठीक है, उससे ये डाटा उसमें है, ये हम लोग नोट कर लेंगे। इस प्रकार से एक पूरा चैप्टर वाइज हमारा क्या बन जाएगा, नोट्स बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चैप्टर 2 सेलेक्ट किए थे, तो चैप्टर 2 का बन जाएगा, फिर चैप्टर 1 का बन जाएगा, फिर चैप्टर 3 का, फिर 4 का, और फिर 5 का, पूरे चैप्टर का यानी कि पूरे सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, नोट्स बन जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज हमको डाटा उसमें होगा कि इस टॉपिक से ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, दूसरे टॉपिक में
ये चीज़, इसकी डिफिनेशन, ये फार्मूला है और ये यहाँ पे यूज किया जाता है, ये इसमें बताया गया। इस तरीके से जब हम नोट करेंगे टॉपिक वाइज फिर चैप्टर वाइज, तो इस प्रकार से हमारा पूरा सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। जब हमारा पूरा एक सब्जेक्ट का नोट्स बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, खुद से अब बैठेंगे क्या, टॉपिक वन से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक वन हमने पढ़ा, इससे मान लीजिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। हम खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इससे हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है, 3 बन जा रहे हैं, 6 बन जा रहे हैं, 7 बन जा रहे हैं। इस प्रकार से टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए, उसको एक पेपर पर नोट कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके अलावा जो आपके पास बुक होगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, पूरे बुक को पढ़ेंगे। जो टफ ऑब्जेक्टिव लगेगा, जो टफ एमसीक्यू लगेगा, उसको भी क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। जो इजी है, जो आसान है, वो तो आपको हमेशा याद आएगा, लेकिन जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है उसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सभी को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाया है और जो टफ लेवल से हम लोग जो बुक से देख करके उसमें ऐड किया है, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए करेंगे, सब्जेक्ट 1 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के लिए यही प्लानिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जब हम स्टडी करने का ये मतलब है कि सुबह और शाम, ठीक है, जो भी हम सब्जेक्ट और जो भी चैप्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे उसे एक बार उसको पढ़ के समाप्त कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के लिए करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब सब कुछ पढ़ने के बाद 2 4 दिन हम लोग बताया, जब पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, बहुत सारे फ्री साइट है जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलता है, वहाँ ऑनलाइन टेस्ट या फिर कोई कोर्स परचेज करके वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देंगे, या फिर ऑफलाइन को टेस्ट। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट कैसे देंगे, मान लीजिए आपके पास बुक है, ठीक है, बुक में सेलेक्ट कर लीजिए कि आज हमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, तो बुक खोल लीजिए जिसमें आपने टिक ना लगाया हो। ठीक है, अब बगल में आप कॉपी रखिए जिसपे एक नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए। और सामने जो है इसमें लिखते जाइए, ऑप्शन ए का ऑप्शन ए सही है, इसका सी सही है, इसका डी सही है, ठीक है, चौथे का ए सही है, ऐसे जो है आप लिखते चले जाइए 50 तक। उसके बाद जो आंसर की है उसमें जाके मैच कराइए कितना सही है, अगर एक आए सही है तो एक नंबर, एक गलत है तो ये सही है, एक गलत है, ऐसे जो है खुद से चेक करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कुछ और भी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।